बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो। आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटर अक्षय जोसेफ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं थंबनेल में भी और यहां पर भी लिखा हुआ है इस बार डीयू पार। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है डीयू एक छोटा फॉर्म है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का विच इज नोन एज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी आप लोगों का सीयूईटी रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारी पूरी टीम ने उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया है और मैक्सिमम सिलेक्शन जो है बच्चों हमारे ऑनलाइन बैचेस से हुए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है हर एक जब सीयूईटी एस्पिरेंट अपना सीयूईटी एग्जाम लिखने बैठता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डीयू के ऊपर टारगेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है बच्चों जो सिर्फ आपको है ना एक यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके लिए पूरा 360 डेवलपमेंट है। क्योंकि जब आप क्योंकि मैं तो बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हुआ भी हूं जो प्रीवियस ईयर हमसे पढ़े हुए आज डीयू कॉलेज में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपसेस में अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो जब आप एक अपने घर से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो बच्चों वहां पर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों के अदर कल्चर एक्टिविटीज भी होगी, आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, आप लोगों की प्रेजेंटेशन भी होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीयू सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री या फिर आपकी कोर्स डिग्री नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का भी एक 360 डेवलपमेंट आप लोगों को देता है। क्लियर बात है बच्चों। और इस कारण ही है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ये रश रहता है कि सर हम डीयू के कैंपसेस की तरफ जाएंगे, सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटीज के एफिलेटेड कॉलेजेस की तरफ जाएंगे। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार पार होगी और कुछ ऐसी ट्रिक्स, क्योंकि अब सीयूईटी का एग्जामिनेशन हुआ था, आपका रिजल्ट आउट हो चुका है तो अब प्रेफरेंस लिस्ट भरने की बारी है। तो बच्चों बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर हम प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरे अगर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ टारगेट करना है, वो कॉलेजेस की तरफ टारगेट करना है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ना। तो बच्चों आप लोगों को मैं बताता हूं, ठीक है, वो ट्रिक या ट्रिक तो नहीं कहूंगा या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हैं एक तरह से गाइडेंस है एक बड़े भाई का कि आप किस तरीके से कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं, है ना। इसी पर आपको इसी चैनल पर एक और वीडियो मिल जाएगा प्रताप सर का, है ना। उन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट बता रखी है कि कौन से कॉलेज में कौन से डिग्री में कितनी सीट्स अलॉट है। तो बच्चों हमारी पूरी टीम आप लोगों के सिलेक्शन की तरफ काम कर रही है, हमारी पूरी टीम आप लोगों के सिलेक्शन की तरफ काम कर रही है। हमारा भी सपना यही है, विश्वास मान के चलिए कि हमारा स्टूडेंट है ना जो जिसने सपना देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में पढ़ने का उसका वो सपना पूरा हो। इसीलिए वो वीडियो में से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन सी डिग्रीज हैं और कितनी कितनी सीटें अलॉटेड है अलग अलग ग्रेजुएशन डिग्रीज में। क्लियर बात है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है आपका रिजल्ट चाहे कितना भी हो, ठीक है, पर ये चीज हमेशा याद रखना, आपका टारगेट अगर डीयू है यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने जब एग्जामिनेशन दिया, आप लोगों का जब रिजल्ट आउट हुआ, आपके नंबर XYZ कुछ भी हो, हाँ थोड़े तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप जो भी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे आप अगर बीए करना चाहते हैं तो आपके 1 लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें थोड़े तो अच्छे नंबर होने चाहिए, भले आपके नंबर कितने भी हो लेकिन एटलीस्ट 400-500 तक तो होने चाहिए, ठीक है। तो 400-500 में भी है तो भी आप डीयू कॉलेजेस ऑप्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और ऑनर्स डिग्री भी आप परस्यू कर सकते हो, है ना। फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, मैथ्स ऑनर्स हो गया। लेकिन आपको ये बस इतनी पता होनी चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो जो बच्चे मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं, मैथ्स ऑनर्स को चाहे फिजिक्स को टारगेट कर रहे हो आप, है ना, तो फिजिक्स और मैथ्स की कट ऑफ थोड़ी कम होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, है ना। और अगर ऑप्ट करते हैं तो अप टू द मार्क वो पा नहीं पाते। लेकिन केमिस्ट्री ऑनर्स की थोड़ी कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। तो अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स को टारगेट कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा ही रहने वाली है, ये बात ध्यान से समझिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है आप लोगों को कॉलेजेस कैसे भरने हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीयू के में जाएंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड वो आपके नॉर्थ कैंपस में है, फिर साउथ कैंपस में है, फिर ऑफ कैंपस में है, ठीक है, जो थोड़े बाहर के एरिया में आ रहे हैं। आपको किस अकॉर्डिंग भरना है, आपको पहले तो ये देखना है मेरे मार्क्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर आपके मार्क्स अप्रोप्रिएट है 450, 500, 500 प्लस 600, 650 इतने आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ये कॉलेजेस भर सकते हैं डीयू के। लेकिन आपको प्रेफरेंस ऑर्डर, बच्चों याद रखना, ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको हर कहीं बहुत कम लोग आपको ये गाइडेंस देंगे और वही लोग ये सही गाइडेंस दे सकते हैं जो खुद, है ना, डीयू के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च करे हुए हैं। तो जो अच्छे, मोस्टली ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जितने भी हैं
वो आपको सबसे पहले भर देने हैं, है ना। रामजस हो गया, हिंदू हो गया, है ना, करोड़ीमल हो गया, ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको पहले भर देने हैं, ठीक है, नॉर्थ कैंपस के। यही सीक्वेंस फॉलो करना, आपको लिस्ट प्रताप सर की वीडियो में मिल जाएगी, है ना। और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए, पता चल जाएगी कितने नॉर्थ कैंपस के, कुछ फेमस नॉर्थ कैंपस के तो मैं ही एग्जांपल आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस के आपको सबसे पहले भरने हैं, फिर उसके बाद में टारगेट फॉर साउथ कैंपस, फिर उसके बाद में बच्चों आपको किसको टारगेट करना है, आपके साउथ कैंपस को टारगेट करना है, ठीक है। साउथ कैंपस में जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको टारगेट करने हैं, फिर उसके बाद में आपको ऑफ कैंपस टारगेट करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात, अति उत्तम, ये हमें समझ में आ गया अक्षय भैया कि इसी सीक्वेंस में आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट भरना है। याद रखना, नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस, फिर उसके बाद में साउथ कैंपस के कॉलेजेस, फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपके यहीं पर रिलाई करेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है बच्चों वो यहीं पर आपके लाई करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसी सीक्वेंस को आपको अच्छे से ऑर्डर फॉलो करना है। फिर अगर मैं आपको बात करूं तो ये याद रखना बच्चों, आपको जैसा कि मैंने कहा, अगर आप साइंस के हो तो मैथ्स और फिजिक्स की कट ऑफ कम गई होगी तो आपका आराम से बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। रामजस में हो गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी एक प्रीवियस ईयर स्टूडेंट है रिया, वो अभी भी परस्यू कर रही है फिजिक्स ऑनर्स रामजस से, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ्स की कट ऑफ कम गई थी तो उसका सिलेक्शन हो गया, क्लियर बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स मैथ बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही आप देखिए, अगर आप आर्ट्स की स्टूडेंट है, बीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपका सब्जेक्ट क्या है वो ध्यान रखना, पॉलिटिक है ना, तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि इसकी कट ऑफ ज्यादा जा रही कम जा रही है। अगर कट ऑफ कम जा रही है, ठीक है, तो ज्यादा सिलेक्शन, कट ऑफ हाई जा रही है तो कम सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से आपको याद रखना है। मैथ्स और फिजिक्स का तो हो जाएगा, केमिस्ट्री में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाएगी तो आप साउथ कैंपस में आपका हो जाएगा, है ना। अगर आपका उसमें भी नहीं हो रहा है तो बच्चों साउथ कैंपस में तो हो ही जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स थोड़े अप्रोप्रिएट होने चाहिए अगर केमिस्ट्री ऑनर्स भी आपको करनी है तो, ठीक है। ऑफ द कैंपस में तो हो ही जाएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा क्रैक भी किया है सीयूटी एग्जाम तो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ये टेक्निक मुझे आप लोगों को बतानी थी। फिर उसके बाद में बीइंग अ बड़े भाई, मैं तुम लोगों को एक चीज कहूंगा कि यार एक दो कॉलेजेस फिल कर मत रह जाना। आप समझिए ये एक डार्ट गेम है ना। ये क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, वो सोच रहा है सर मेरे तो 650 है, 600 प्लस मार्क्स है, तो मैं तो बस भरूंगा और आ जाएगा। मान लिया आपके बहुत बढ़िया मार्क्स है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपसे भी बेटर लोग वहां पर बैठे या नहीं बैठे, या सिलेक्शन क्राइटेरिया वहां पर किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बच्चों इट इज अ काइंड ऑफ अ डार्ट गेम। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस आपको भरनी है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेफरेंस जब हम भरेंगे तो बच्चों कहते हैं ना, जब बहुत सारी प्रेफरेंस हम भरेंगे तो कहीं ना कहीं तो आना है, लेकिन सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो सेकंड पॉइंट बच्चों आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंस पढ़नी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस जो हैं वो आपको भरनी है, क्लियर बात है। और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो आप टारगेट कर रहे हैं वो नॉर्थ कैंपस में ही हैं, जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं तो वो आपको वहां पर इस तरीके से मिल जाएंगे, क्लियर बात है बच्चों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस आप लोगों को भरनी है। एक चीज और, जैसा कि मैं जब देखते हैं हम लोग नेट वगैरह तो बहुत सारी ऑफिशियल साइट्स भी आती हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं जो ऐसा कहते हैं DU प्रेडेटर करके, है ना, प्रेडिक्टर, तो वो आपको बताएंगे अच्छा आप मार्क्स दो, आपको कॉलेजेस वगैरह देंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ है, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन मैंने बहुत बार अपने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो पूरा वो प्रिडिक्टर है, आप समझ रहे हैं, और बच्चे उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं, यार ये सब मत दो, है ना। तो आप अगर ऑफिशियल साइट्स पे जाके देखिए, प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से बात करिए, आपका कोई है प्रीवियस ईयर दोस्त वगैरह जो DU में पढ़ रहा है, जिसने CUT क्रैक किया है, अगर नहीं है तो प्रीवियस ईयर स्टोरीज देखिए, हमारे ही यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू भी दिए हैं, उनके वीडियोज आप देखिए, है ना, उनसे आप उनकी कट ऑफ पूछिए, ठीक है। तो वो एक खुद का एनालिसिस करना, बिना फालतू कहीं पैसे मत वेस्ट करना, ठीक है। तो खुद का जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ या नहीं करता हूँ। और अगर आप DU में जाना चाहते हैं तो आप ये प्रेफरेंस ऑर्डर भर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के बाद आराम से आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा और आप एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी डिग्री पास आउट करेंगे। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, कि अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो डिसहार्टेंड नहीं होना है,
डू नॉट बी डिसहार्टेंड, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार अगर नहीं हो रहा है तो डिसहार्टेंड हो जाते हैं। हमारे ही बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर ड्यू में जाना था, मेरा नहीं हो पाया, अब मैं वापस से टारगेट कर रहा हूं, मैं तो बहुत डिप्रेशन में आ गया हूं, मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं सोचो, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ ड्यू से बहुत बड़ी है, ठीक है। ऐसा अपने आप को डिसहार्टन मत करना कि सर मेरा नहीं हो रहा है, क्या करें नहीं करें, है ना। बस जैसा मैंने कहा है उस सीक्वेंस को फॉलो करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस देना, एंड ऑलवेज रिमेंबर डू नॉट गेट डिसहार्टन, डिसहार्टन नहीं होना है। एंड डू नॉट गो फॉर ड्यू प्रिडिक्टर्स, ठीक है, जो लोग भी मार्केट में ड्यू प्रिडिक्टर्स के नाम से करते हैं, चाहे क्योंकि वो एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो 100% राइट नहीं है, ठीक है। चाहे आप कोई भी दूसरे ऑफिशियल साइट पे देख लीजिए, चाहे आप कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, ठीक है। हम लोग तो बच्चों की एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं कि बच्चे ने कितना खुद अपने आप को एनालाइज किया और उस पर हम उसको गाइड करते हैं। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, प्रताप सर ने भी वीडियो डाल रखी है, आप वहां से कॉलेजेस की लिस्ट और उन्होंने डिग्री वाइज कॉलेजेस की लिस्ट और प्लस सीट अलॉटमेंट बता रखा है, तो आप वो वीडियो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।